जैसे क्लियर है, और बिल्कुल नेटवर्क में इशू नहीं आने वाला, ठीक है ना मेरी तरफ से। बच्चों कल मैंने आपसे बताया, आपको कहा था कि हाँ, कल मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, PV इज इक्वल टू NRT, ये बात कही थी मैंने, PV इज इक्वल टू NRT। एक और चीज मैंने कही थी कि एक मोलर वॉल्यूम होता है, वो आपका आएगा, बोलो, RT/P। अब मेरी बात सुनो, मोलर वॉल्यूम आपका आएगा RT/P। अब R की वैल्यू हम सभी को पता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, देखो मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा, वो गैस स्टेट की बात है, वहां पे पढ़ेंगे, उस चैप्टर को वहीं पे जाके खत्म करेंगे। फिलहाल जो काम की चीज है, अगर मैंने प्रेशर, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने प्रेशर को बच्चों, प्रेशर को बार में लिया, केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर को अगर मैं बार में ले लूँ, एकदम सिंपल आपको बता रहा हूँ, प्रेशर अगर मैं एटमॉस्फेयर में ले लूँ, हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे। एक तो मोलर वॉल्यूम हमारा आएगा 22.4 लीटर, या फिर दूसरा आंसर आएगा, मोलर वॉल्यूम हमारा आएगा 22.7 लीटर। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, गैस स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस काम काम चलाओ चीज बता रहा हूं। मोलर वॉल्यूम 22.4 भी हो सकता है, 22.7 भी हो सकता है। किसका वॉल्यूम? गैस का। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है सर? अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा सा सुनो। एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर 22.7 लीटर हमारे पास गैस है। इसी को मैं बोलूंगा मोलर वॉल्यूम, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर मेरे कंटेनर के अंदर 1 मोल गैस है, तो उस गैस को, उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 22.7 लीटर। क्या बात मेरी समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर 22.7 लीटर गैस है, तो आप बोलोगे सर उस कंटेनर के अंदर 1 मोल गैस है। 1 मोल ऑफ गैस का सभी को समझ में आया? 1 मोल ऑफ गैस का मतलब सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है? मैसेज करके बताओ किसी भी कंटेनर के अंदर। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर इतना वॉल्यूम है तो कंडीशन होगी, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि अगर आपका प्रेशर, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आपका प्रेशर बार में हो, अगर आपका प्रेशर बार में हो, तब जाके आपका वॉल्यूम इतना आना चाहिए, 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना आएगा। लेकिन अगर आपका प्रेशर लीटर में है, अगर आपका प्रेशर मान लो लीटर में है, तो वॉल्यूम आएगा 22.4। वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन आएगा सर हम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 ले या 22.7 ले, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रेशर लीटर में हो तो वॉल्यूम हम 22.4 लेंगे, और प्रेशर अगर बार में हो तो वॉल्यूम हम कितना लेंगे 1 मोल गैस का? 22.7 लेंगे। अगर मैं लिख दूं, अगर मैं एग्जाम में लिख दूं एट एस टी पी लिख दूं, तो आपको 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, देखो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना लेना है बच्चों? 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना लेना है? बोलो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना लेना है? 22 पॉइंट, जल्दी बोलो, एसटीपी पे कितना लेते हैं? 22.7 लीटर। और अगर मैं बोलो एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर एट एनटीपी, देखो इसको हम डिटेल में गैस स्टेट में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इस लाइन को याद रखने की कोशिश करो। अगर एनटीपी मेंशन हो तो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल ऑफ गैस का बच्चों जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? जल्दी बताओ। 22.4 लीटर। क्या सभी बच्चों को ये दो लाइन समझ में आई? मैसेज करके बताओ। यानी कि किसी कंटेनर में अगर 22.4 लीटर है और आपके पास नॉर्म एनटीपी की कंडीशन है, मेंशन है कि एनटीपी पे बात चल रही है, तो आप बोलोगे 22.4 का मतलब होगा हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है। बच्चों एकदम क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। देखो अगर मैं ऑक्सीजन की बात, मैंने अगर पूछा एट एसटीपी, मैंने ऐसे लिखा एट एसटीपी पे बात चल रही है, और मैंने पूछा द वॉल्यूम ऑफ, देखो एट एसटीपी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर,
इन अ कंटेनर और वॉल्यूम गिवन है उस कंटेनर की या ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम गिवन है। देखो वॉल्यूम में लिख देता हूं 44 पॉइंट, देखो 45 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा इतना 56 लीटर गिवन है। देखो वॉल्यूम गिवन है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले तो एक कंटेनर है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 56 लीटर ऑक्सीजन है। तो पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि ये गिवन वॉल्यूम है। ये क्या है बच्चों? गिवन वॉल्यूम। और आपसे पूछा है कि इस वॉल्यूम के अंदर मोल्स कितने होंगे, इस वॉल्यूम के अंदर मोल्स कितने होंगे। ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 की बात चल रही है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद अप्लाई करेंगे। मैं ज्यादा एग्जांपल अभी नहीं लूंगा, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो बच्चों मान लो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है ना बच्चों। मान लो एक कंटेनर है आपके पास और उस कंटेनर के अंदर 56 लीटर वॉल्यूम है। मेरी बात सुनो, क्या बताया मैंने? उस कंटेनर के अंदर जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है कितने बच्चों? 56 लीटर है। 56 लीटर वॉल्यूम है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन की। अब मैंने पूछा इसका मतलब कितने मोल्स है ऑक्सीजन के, ये बताओ। यानी कि मैंने क्वेश्चन पूछा मोल्स कितने हैं। तो आप सभी को एक चीज पता है कि बच्चों एक मोल के अंदर, बोलो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना लीटर वॉल्यूम होगा? मैसेज करके बताओ सबके सब। मेरी बात सुनो, पहले सॉल्व करते। देखो एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एचटीपी पे 22.7 वॉल्यूम होगा, 22.7 वॉल्यूम होगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये होगा वॉल्यूम एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का। और उन्होंने किस में पूछा है बताओ? उन्होंने पूछा है बच्चों 56 लीटर में। 56 लीटर में कितने मोल्स हो गए, यानी उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है बच्चों। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। सबसे पहले तो ये दो लाइन सबको क्लियर है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितना लीटर होता है। बच्चों बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, मतलब बहुत जहर। नहीं एचटीपी पे 22.7 होता है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या एचटीपी 20, मैंने एक बहुत बार चेक भी किया गूगल पे वगैरह, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक की वजह से नोट्स वगैरह, या फिर आप मैं वापस से एक बार चेक करके बताऊंगा। फिलहाल डोंट वरी, ठीक है ना। मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो 22.7 आप फिलहाल इसको याद रखो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ डोंट वरी पर नाउ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। देखो सबसे पहले बात तो आप ये समझो कि मैंने अगर बोला कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना लीटर है, 22.7 लीटर है। तो आप मुझे बताओ बच्चों 56 लीटर में कितने मोल्स होंगे। तो आप क्या करोगे? सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, देखो जाओ ऊपर की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो आप इस चीज को देखो बच्चों, ये आ जाएगा सर 1 इंटू क्या आ जाएगा 56, 1 इंटू 56 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? एक्स मोल्स इंटू 22.7। सही है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, हेलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो। सुनो यार, ये मत करो, माइक बंद कर दो, ठीक है ना। नेहा माइक बंद करो, ठीक है। देखो अभी मैंने पूछा एक मोल के अंदर कितना होता है बच्चों? 22.7 लीटर ऑक्सीजन होता है। आपसे पूछा 56 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो आपके मोल्स क्या आ जाएंगे? मोल्स n लिख देता हूं मैं, मोल्स आ जाएंगे आपके, बोलो बच्चों 56 पॉइंट, बोलो बच्चों 22.7, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके मोल्स हो जाएंगे। अब मेरी बात को सुनो, ये 56 कौन है आपका? देखो ये 56 कौन है आपका ऊपर वाला, बोलो 56 आपका गिवन वॉल्यूम है। तो मैं सिंपल सीधे देखो, अब मैं फॉर्मूला आपको बनाना सिखा दिया मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। 56 आपका गिवन वॉल्यूम था और 22.7 ये आपका एचटीपी का वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला बन गया ना। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अगर आपको क्या निकालने बच्चों? मोल्स निकालने किसके बच्चों? गैस के। किस पे? एट एचटीपी पे। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है। गिवन वॉल्यूम देखो लिख दूं मैं यहाँ पे, गिवन वॉल्यूम बच्चों डिवाइडेड बाय 22.7, आपके मोल्स आ जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि 1000 लीटर में कितने मोल्स है, 1000 लीटर ऑक्सीजन में कितने मोल्स है, तो आप बोलोगे सर गिवन वॉल्यूम 1000 है, तो 1000 को डिवाइड कर दो 22.7 से, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। सिंपल है।
मुझे एक बात बताओ, क्लियर है सबको ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैंने बताया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात इसको याद रख लो। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गैस के निकालने, मेंशन कर रहा हूँ गैस, मेरे बात को सुनो, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको गैसेस के निकालने बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, उसके गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 से, आपका मोल्स आ जाएंगे फॉर गैसेस। एक और चीज देखो, मैं दो फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7, और दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ जाएगा एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, और ये आ जाएगा एट एसटीपी पे। तो इन दो फॉर्मूले को आप चांद तारे लगा के याद रख लो। समझ में आया सबको? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले, समझे आने? फॉर गैस, ओनली फॉर गैस, दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैस। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स पीछे आपको वो पूछेगा, देखो आपका जो बच्चों आपका जो सिलेंडर होता है ना, मेरी बात सुनो, सिलेंडर का लीटर कितना होता है? 16.5 लीटर हम पकड़ते हैं, 17 लीटर की कोई टाकी है, ठीक है ना, कोई टंकी है 17 लीटर की। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने मोल्स है, तो कैसे निकालोगे? सर जी गिवन वॉल्यूम कितना है? 17 डिवाइडेड बाई दिस, जो भी आंसर आएगा आपके मोल्स आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? मैसेज करके बताओ कि आप किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम निकाल सकते हो, सॉरी किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ सभी बच्चे, किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? मैसेज करके बताओ यस और नो, जल्दी बताओ। इज इट क्लियर और नॉट? बस आपको कुछ नहीं करना, गैस का वॉल्यूम लेना है और उसको 22.7 से डिवाइड कर दो, सीधे सिंपल है ना। अगर मैं पूछूं आपके पास 100 लीटर की टंकी है, देखो 100 लीटर की टंकी है, और मैंने बोला निकालो आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोलोगे सर 100 लीटर को डिवाइड कर दो, 100 लीटर को डिवाइड कर दो 22.7 से, एसटीपी पे आपके मोल्स आ जाएंगे। 100 लीटर को डिवाइड कर दो 22.4 से, एनटीपी पे आपके मोल आ जाएंगे। तो बहुत आसान चीज थी, इस फॉर्मूले को आप याद रखो। अब मेरी बात सुनो, अब देखो सब एक जगह पे लेके आ जाता हूँ। मोल्स निकालने के मैंने कौन से तरीके पढ़ाए? अगर गिवन मास को मैं डिवाइड कर दूं, लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था, सेकंड में आई थिंक, मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, तो गिवन मास मिल जाएगा। स्टेशन 2, अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर से, तो मुझे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उनका तरीका मैं बता, देखो एटम कैसे निकालते, मॉलिक्यूल कैसे निकालते, तरीका मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर से, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो तीसरी बात, अगर मैं, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं गिवन वॉल्यूम को, बच्चों ध्यान से सुनना, गिवन वॉल्यूम को अगर मैं बच्चों डिवाइड कर दूं किससे? 22.27 से लेके चल रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22.7 से, एट एसटीपी की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ इज इट क्लियर और नॉट? सबके सब बताओ कि ये आप जिन्होंने पहले से सब लेक्चर देखे, अब ये सब चीजें उनको क्लियर हो गई, ये वाली पूरी चीजें। और याद रखना बच्चों, याद रखना, ये वाली जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये गैस के लिए होता है, गैस के लिए, और ये लिक्विड के लिए हम अप्लाई करेंगे। जनरली लिक्विड, सॉलिड और गैस ये सबके लिए चलता है भाई। पहला वाला तो सबके लिए चलता है, खतरनाक वाला है, लेकिन दूसरा वाला गैस के लिए चलता है। गिवन वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं 22.7 से, तो मोल्स मिल जाएंगे, और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो गिवन वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मेरी बात थोड़ा सुनो, ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको मोल्स के सारे तरीके पढ़ा दिए, प्रॉब्लम हम लेंगे तब ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। आज का काम है हमारा चार्ज को फाइंड आउट करना। जल्दी बताओ चार्ज। देखो अब मैं आपसे एक चीज बता दूं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मैं आज के लेक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। माइनस लगा देता हूँ, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना बच्चों, आप सभी को पता है पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, आपने ये सुना होगा कि सर एक दूसरे को बैलेंस करते। अरे भाई क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है ना, ये सिर्फ प्लस में है और ये पूरा माइनस में है।
ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कूलम में, सी लिखा यानी कि कूलम, सी लिखा यानी कि कूलम। और ये है आपका, ओ माय गॉड, समझ में आया सभी को? एक मिनट, सभी बच्चों को चार्ज समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बोलो सबके सब? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, जल्दी बताओ? +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। बिल्कुल इसको देखना, मजा आ जाएगा आपको। ये होते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? मैसेज करो एकदम अच्छे से। ये बात अभी को आप सभी को दो लाइन क्लियर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्लियर है आप सभी को? वहां पे देखो मैंने पॉजिटिव कहाँ लिखा है और नेगेटिव कहाँ लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते पता है? कुछ बच्चे ना ऐसे लिख देते 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये होगा इलेक्ट्रॉन का। और कुछ लिख देते प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻90। भाई पागल हो आप सब, गलत है ये वाली चीज। माइनस प्लस यहाँ पे किसने बोला तुम्हें लिखने को? यहाँ पे किसने बोला लिखने को? समझ में आया सभी को? मैसेज करके बताओ, क्या सभी को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ में आया? मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना? देखो, ये देखो सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? मैसेज करो, ब्लू बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? मैसेज करके बताओ एक बार। यस और नो बोलो। सभी को क्लियर है अच्छे से? बोल दो एक बार, बताओ सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है या? हाँ ठीक है, डोंट वरी। देखो मेरी बात को थोड़ा थोड़ा गौर से सुनना बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे सब बच्चों को क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देते चलेगा। बच्चों कार्बन होता है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है ना? कार्बन 612। तो नीचे वाला होता है हमारा, बोलो नीचे वाला क्या होता है? बोलो सबके सब। ये होता है बच्चों एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला होता है बच्चों, बोलो एटॉमिक मास नंबर। सही है ना? तो आप बोलोगे सर बहुत बेसिक चीज है, तो इसका मतलब होता है सर इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। बहुत अच्छी बात है। और 12 का मतलब होता है सर एटॉमिक मास नंबर, यानी कि ये ए होता है आपका, और एटॉमिक नंबर आपका जेड होता है, ठीक है ना? और एटॉमिक मास का नंबर होता है बच्चों प्रोटॉन प्लस, बोलो भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको पता है, अगर अगर आप सभी को अच्छे से पता है कि सर एटॉमिक मास तो 12 है, एटॉमिक मास तो 12 है, और प्रोटॉन कितने आपके? बोलो प्रोटॉन कितने सबके सब बताओ? प्रोटॉन आपके 6 है, तो 6 प्रोटॉन है। तो बोलो न्यूट्रॉन कितने हो गए सब? तो आपके न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? ये निकाल सकते हो आप, सही है ना? बचपन से आप सीखते आए हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना बच्चों का खेल है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया भी है। मेरी बात सुनो थोड़ी सी, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ? अगर कोई, मेरी लाइन पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अगर इस लाइन पे जोर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो इफ कोई न्यूट्रल एटम है, देखो इफ न्यूट्रल एटम है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? बोलो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैसेज करो। अगर कोई, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने कि न्यूट्रल एटम अगर हो, न्यूट्रल एटम अगर हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। और आई होप ये सभी को क्लियर है, क्योंकि सब कॉमन सी बात है, कोई न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो निगेटिवली चार्ज हो सकता है। बात को सुनो, क्या क्या रुक, डाउट क्या है किसी का वो देखने दो मुझे। अरे न्यूट्रल एटम कुछ भी, न्यूट्रल एटम मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना? ये कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन प्लस न्यूट्रल नहीं है। समझ में आया? ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है। अब समझ में आया? बहुत मारूंगा ऐसे क्वेश्चन, वापस से पूछेंगे, लेकिन पूछा करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब है उसमें प्रोटॉन मोर है, प्रोटॉन ज्यादा है। और किसी पे निगेटिव चार्ज है तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ में आया सबको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको तो प्रोटॉन मोर नहीं हो सकते भाई, इलेक्ट्रॉन कम है। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर किसी पे
किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बात समझ में आई सबको। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आया, आप ऐसा मत बोलना कि प्रोटॉन बढ़ गए, भाई प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, मेरी बात को सुनो। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप बोलोगे सर कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, समझ में आया सभी को क्या बात कही मैंने। और कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है तो आप बोलोगे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन मोर एंड दिस इज वन इलेक्ट्रॉन लेस। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं क्या बता रहा हूं। मैं कार्बन का ही एग्जाम्पल लेता हूं और आप सबको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। एल्यूमिनियम का ले लेता हूं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का दो एग्जाम्पल। भाई माइक बंद कर दो, ठीक है ना बच्चों, डाउट हो तो माइक ऑन कर देना। कार्बन 6 और 12, 12 तो हटा देता हूं, चलो 12 की बात ही नहीं करता मैं। कार्बन 6 है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने आपसे पूछा, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कार्बन 6 है लेकिन कार्बन 6 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन तो 6, हमारे प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते बच्चों, 6 तो 6 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्या कार्बन पॉजिटिव का मीनिंग सबको क्लियर हुआ। कार्बन ए न्यूट्रल है आपका, और ये देखो प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर सेम ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। यू डोंट हैव टू चेंज, आपको किसी ने हक नहीं दिया कि प्रोटॉन का नंबर चेंज करो। अरे भाई अगर प्रोटॉन 7 हो गए ना तो नाइट्रोजन बन जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्रोटॉन अगर चेंज हो गए, मेरी बात को सुनो, अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ तो एटम ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे, इसको बिल्कुल कम ज्यादा मत कर देना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कार्बन 6 की बात करूं और उस पर मैं निगेटिव चार्ज लिख दूं, अब मैं 6 हटा देता हूं, अगर कार्बन की बात करूं, अब आएगा मजा। सर अगर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है तो कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन है, और निगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन है, आपको सबको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों। बच्चों नॉर्मल इसमें तो 6 होते हैं, लेकिन इसमें एक ज्यादा यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसीलिए तो ये इन दोनों का देखो बैलेंसिंग नहीं हो रही ना, इसलिए तो इस पे -1 चार्ज आया। बैलेंसिंग करके देखो +1 चार्ज आएगा, इस पे 0 चार्ज आएगा। बेसेज करके बताओ क्या सभी को समझ में आया। चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, प्रोटॉन सेम रहते हैं, मेरी बात सुनो, प्रोटॉन को सेम रखना है हमेशा, प्रोटॉन को सेम रखना है। इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो गए तो माइनस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्लस चार्ज। मैसेज करके बताओ क्लियर है, मैसेज करो जल्दी, क्लियर है यस और नो, मैसेज करो सबके सब। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है, बताओ जल्दी से, एकदम अच्छे से बताओ, एकदम मस्त बताओ कि सब सब क्लियर है सर। अब मेरी बात, मैं एल्यूमिनियम की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा, क्या बताया मैंने, एल्यूमिनियम की तरफ मैं थोड़ा सा चलता हूँ। मैं आपको पता है ये पूरा ना खत्म खतरनाक चीज है ये, मतलब अब समझने की बारी है तो बहुत अच्छे से समझो, हाँ बहुत अच्छे से समझो। देखो एल्यूमिनियम का अगर बात करूं मैं, तो एल्यूमिनियम का होता है 13, तो एक एल्यूमिनियम में कितना है बोलो जल्दी, एल्यूमिनियम पे 13 प्रोटॉन है, तो हम लिख सकते हैं कि सर एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है। अगर मैं एल्यूमिनियम +3 की बात करूं, देखो न्यूट्रल एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात है। अगर Al+3 की बात करूं, तो मुझे बताओ +3 का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है क्या, तो बिल्कुल नहीं सर, प्रोटॉन तो एज इट इज है 13 प्रोटॉन। लेकिन सर जी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। समझे या नहीं समझे, क्या इन बातों का मीनिंग अभी सबको क्लियर हुआ, बताओ सबके सब। अब बताओ ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आया। मैं वापस से बता दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा। अगर मैंने बोला, देखो अब यहां पे एक वर्ड आता है चार्ज, मैंने क्या बताया, चार्ज। बच्चों चार्ज क्या होता है, मेरी बात को सुनो। केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो भी चार्ज होगा उसे हम चार्ज बोलेंगे, ठीक है ना। चार्ज यानी कि जो भी, सिंपल लैंग्वेज में बताओ आपको कि आपसे एक क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपसे पूछते हैं कि एल्यूमिनियम एटम के ऊपर, एक एल्यूमिनियम एटम के ऊपर चार्ज कितना है।
+3, एल्यूमिनियम +3 के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? तो भाई मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, आपको कितना दिखाई दे रहा है? एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम पे बोलो +3 दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये +3 क्या है बच्चों, आप मुझे बताओ, ये +3 क्या है बोलो। आपके पास पहले तो लिख लो कि सर Al+3 का मतलब होता है 13 प्रोटॉन है आपके पास, प्रोटॉन को बिल्कुल मत छेड़ो, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। तो आप अगर यहां से देखोगे तो 10 से 10 कट जाएंगे तो कितने बचे? आप बोलोगे सर यहां पे बचे 3 प्रोटॉन बचे आपके पास, और ये जो +3 चार्ज है ना, ये 3 प्रोटॉन का चार्ज होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आया सभी को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो बच्चों मैं वापस से बताऊं, 13 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम +3 में, तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन कट गए, कितने बचे? 10 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन बचे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर अगर इसके ऊपर का चार्ज देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं एल्यूमिनियम कोई भी बोलेगा सर +3 चार्ज है, तो गलत भाई, बिल्कुल गलत। अगर आपने बोला +3 चार्ज है, मैं मतलब मोल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपसे चार्ज अगर कोई पूछे तो आप क्या करना, आपको पता है सर 3 इंटू एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बोलो? +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट, बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा बच्चों +3.18 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। एक्चुअल में एक एल्यूमिनियम के ऊपर इतना चार्ज होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है। बच्चों मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट? सबके सब बताओ कि ये सामने वाली चीज आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई, मैंने क्या किया और कहां से कहां गया मैं? बोलो, एक प्रोटॉन के ऊपर मैंने कितना चार्ज दिया? एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, तो 3 प्रोटॉन पे 3 इंटू दिस, 3 प्रोटॉन पे 3 इंटू 1.6। अब थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो बात सुनो मेरी, चार्ज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। ऑक्सीजन की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये नया है बिल्कुल भी आप सभी के लिए, ध्यान से देखना, हाँ ठीक है ना। देखो अगर मैं एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दूं और आपसे पूछूं बोल रहे कितना चार्ज है, बोलो रे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सर दहेज में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, -2, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोलो मैसेज करके। सर इसका मतलब सर 8 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो भाई 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन 2- के ऊपर 10, देखो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को क्लियर है कि किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर 8 पॉजिटिव चार्ज, किसी भी नहीं, O2- के ऊपर। देखो नॉर्मल ऑक्सीजन और O2- में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल में सर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन O2- में बच्चों 8 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन सर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, O2- की मैं बात कर रहा हूं, अब सब मुझे एक बात बताना, ये 8 से कितने कैंसिल हो गए? सर 8 प्रोटॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचे कितने? अरे बोलो रे सर 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आ गए ना आप ऊट पहाड़ के नीचे। सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे और आपको चार्ज चेक करना है, तो आप क्या करो, इसको कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय, बोलो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो आंसर आ जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी, 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.12 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10⁻90 कूलम। और मुझे बताओ अब चार्ज कौन सा दूं? अब इसके ऊपर मैं चार्ज दे दूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, माइनस। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ, चार्ज ऑन O2-, मैसेज करो चार्ज ऑन O-2। आप सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? मैसेज करो जल्दी से, हाँ या ना बताओ, सब मैसेज करके बताओ कि सर हाँ क्लियर है, बिल्कुल एकदम अच्छे से बताओ। अभी चार्ज कैलकुलेशन आ गया सभी को? अभी चार्ज कैलकुलेशन आ गया सभी को? आगे बढ़ू, अभी देखना यार, मजा आ जाएगा आपको भी। हाँ आगे बढ़ता हूं अभी मैं। अब मैं एटम से मॉलिक्यूल की तरफ भागता हूं। अब एटम तो बहुत पढ़ ले बच्चों, अब मॉलिक्यूल की बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो मजा आ जाएगा आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने में।
आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें एग्जाम में आ जाती है। और जब बच्चे सोचते हैं कि सर ये कैसा आंसर आ गया, मतलब देखो ऐसा पूछ लेते हैं कि O-2 पे क्या चार्ज है, और ऑप्शन तो देखो यार, ऑप्शन इस पे चार्ज कितना है, चार्ज -2 कूलम्ब। ध्यान देना, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं नीट वाले। -2 कूलम्ब, -2, देखो -2, तीसरा -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अरे घबरा देगा आपको, ऐसे कुछ भी चेंज कर देगा। और तीसरा देगा -2.12 इंटू 10⁻90 कूलम। तो आप बोलोगे सर ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल गलत भाई, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही आंसर आएगा आपका लास्ट वाला, समझे? मैसेज करो, समझे क्या किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। मतलब कुछ भी दे देगा वो, आपको एक एक चीज देखनी है कि आंसर किस तरह से निकालना है। बिल्कुल रटना नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको तरीका सिखाया उस तरीके को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ने के लिए आप सभी को रिज्वाइन होना पड़ेगा बच्चों। तो जल्दी से जिस लिंक से अभी ज्वाइन हुए उसी लिंक को वापस से क्या करो, रिज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा आखिरी के 20-25 मिनट, ठीक है ना? जल्दी से रिज्वाइन कर लो।